अजरक टोपी शाना, अजरक टोपी शाना, वायदे जाबी पक्का मानू, ओ मिठा 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 मानू, सिंधी मानू सुठा मानू, ओ मिठा 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 मानू, सिंधी मानू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ब्यूटीफुल पाकिस्तान 295। नाज़रीन, आज मैं ऐसे शख्स के पास मौजूद हूं जिसके गाने ने बड़ी धूम मचाई है और गाना हमारे सिंधी शायर ने लिखा है लेकिन गाया इस भाई ने है। तो हम इससे बातचीत करते हैं और आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद अली साहब, क्या हाल है? सर शुक्र है अल्लाह का। आपका नाम सर? सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ सराका। मोहम्मद आसिफ सराका। मोहम्मद आसिफ सराका साहब, अभी ये जो आपने सिंधी में सॉन्ग गाया है उसकी पूरे पाकिस्तान में हलचल मची हुई है, तो वो मुझे अच्छा लगा और मैं आप तक पहुंच गया हूं। आपके गाने ने बड़ी धूम मचाई है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मोहम्मद अली भाई, सिंध से मैं काफ़ी अरसे से वाबस्ता हूँ और मेरे बहुत से दोस्त हैं इधर जिनके साथ हम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के शोज़ वगैरह भी करते हैं। फ़नकार दोस्त हैं सारे मेरे। और इलाही बख्श सावंत बहुत अच्छा सिंध का एक नाम है, शायर है, तो उसने ये शायरी लिखी थी। तो मैंने फिर उसका, क्योंकि मेरा ऑडियो और वीडियो का स्टूडियो है मुल्तान में, कैरी ऑन स्टूडियो मुल्तान के नाम से, उसमें हम लोग जो है ना पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ऑडियो भी बना रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। तो ये शायरी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि फिर मैंने सिंध के लिए मैंने कहा कुछ करना चाहिए, तो इसकी कंपोजिशन जो है वो बहुत अच्छी कंपोजिशन मिल गई है। तो इसका म्यूज़िक सारा खुद क्रिएट किया हमने। और मेरे साथ ये मेरा स्टूडेंट बैठा है, मेरा छोटा बेटा समझो, ये काशिफ अकबर इसका नाम है। बहुत अच्छा डीओपी भी है और एडिटर भी बहुत अच्छा है और मिक्स मास्टरिंग में भी इसका पूरे पाकिस्तान में नाम है। आप कभी नेट पे काशिफ अकबर लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बच्चा क्या है। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है ना तमाम सूबों में जाके उसको, क्योंकि पाकिस्तान हमारा जो है बड़ा ही ऐसे समझे अल्लाह ताला की हमारे ऊपर एक ना बहुत नेमत है कि इस तरह का जो पूरी दुनिया में जजीरा नहीं है कहीं भी। पाकिस्तान जो है चारों सूबे हैं, चारों मौसम हैं इसमें, और हम सब लोग मुसलमान हैं और इधर अगर अक़लियतें भी रहती हैं तो हम उनके साथ भी बड़ा मिल बांट के सब इनके रिश्ते हमारे कायम हैं उनके साथ। तो यही है। ये बात ठीक है, लेकिन ये जो अभी आपने हमारा जो सिंधी है उसके अल्फाज आपको अच्छे लगे या उसने आपको डिमांड की कि आप ये मेरी जो है ना वो शायरी अपने आवाज़ में गाएं? नहीं, उसके अल्फाज भी अच्छे लगे हैं और इलाही बख्श सावंत के साथ मेरा प्रॉमिस भी था कि उसकी शायरी में एक दो सॉन्ग मैं गाऊंगा। तो अभी एक दो अभी प्रोसेस में अभी म्यूज़िक उनका क्रिएट हो रहा है। तो इसके अल्फाज जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, क्योंकि इसमें एक मोहब्बत का पैगाम था, ठीक है। और हमने भी आजमाया भी हुआ है कि जब भी हम सिंध में आए हैं हमें बहुत सारा प्यार मिला है, लोगों से मोहब्बतें मिली हैं, तोहफ़े तहफ़ मिले हैं। तो इसलिए फिर मुझे ये गाने का ना इश्तियाक भी था, शौक़ भी था, और फिर मैंने ये गाया फिर ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे सिंध के जो लोग हैं वो आपको कैसे लगे? मैं पहले आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि सिंध के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और बड़े ही यानी कि मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले लोग हैं। अच्छा, उनकी मेहमान नवाजी आपको पसंद आई? जी, मेहमान नवाजी, बल्कि मैं जब भी इधर आया हूँ तो इधर ना देसी नाश्ता मुझे मिलता है इलाही बख्श सावंत के पास से। अब्दुल फता संगड़ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत फेमस आर्टिस्ट है वो भी, उसके पास भी एक दो दफ़ा नाश्ता हमने किया है या खाना खाया है। मेहमान नवाजी में ये किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये मेहमान की इस हद तक कदर करते हैं कि क्योंकि हम शहरों में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे इस तरह नहीं, वो हर चीज़ जो है रेडीमेड मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं बैठा हूँ जब आके, तो इन्होंने, बच्चा आया उसने मेरे हाथ वहीं बैठ के धुलवाए ना, तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। वो यानी कि ये मान सम्मान बहुत अच्छा करते हैं, तो इसलिए मैं सिंध को बहुत लाइक करता हूँ। अच्छा, ये जो अभी सॉन्ग आपने बनाया है, कंपोजिंग आपने की है, म्यूजिशियन भी आपने दी है, वीडियो एडिटिंग जो है वो भी आप लोगों ने खुद ने की है, तो इसमें कितने दिन लगे हैं आपके? सर इसमें जो है 3 से 4 दिन हमें म्यूज़िक क्रिएट करने में लगे हैं,
फिर उसके बाद जो है वीडियो है वो मुख्तलिफ़ मकामात पे हमने, जैसे सखर का रोडी का जो है कैंची पुल हम लोग तो उसे कहते हैं, वो बड़ा मशहूर पुल है। हमारी कोशिश थी, हम स्पेशली मुल्तान से यहाँ आए हैं इसे शूट करने के लिए, इसे शूट किया। फिर एक वो है सालिया पट के साइड पे वो रोही जो है, हम तो रोही कहते हैं, इधर थर कहते हैं पता नहीं, तो वो उधर की लोकेशंस बहुत अच्छी थी। तो बस सारा दिन एंजॉय भी किया हमने और गाना भी शूट किया और लोगों ने मोहब्बतें भी बांटी। अच्छा भाईजान, बात यह है कि मुझे सॉन्ग अच्छा लगा, मैं आप तक पहुंच गया, इसलिए कि मैं इस भाई से जो है ना कुछ मालूमात ले लूं। अगर कोई एक और शायर आपको शायरी देता है सिंधी में, तो आपकी क्या जो है ना मार्क्स हैं उसके बारे में? सर, अगर कोई भी शायर सिंधी में मुझे कोई कलाम देता, तो क्योंकि मेरा शौक़ है तो मैं अपने शौक़ को जो है ना बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। तो अक्सर सिंधी सॉन्ग हम सुनते हैं तो कोशिश करता हूँ जो उसके जो अल्फाज हैं उसमें कोई तरमीम करवानी हो तो मैं शेख शौकत नाज साहब हैं, अब्दुल फता संगड़ साहब हैं या इलाही बख्श सामद हैं, इनसे मैं तरमीम करवा लेता हूँ कि ये मेरी अदायगी ठीक आ रही है। अगर ये कहते हैं कि ये ठीक है या इसे थोड़ा इस तरह कर लो, फिर मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने हमें अच्छा प्यार दिया और हमारे सिंध में भी आप रह कर आए हैं, और हमारे जो दोस्त हैं जिन्होंने आपको शायरी दी वो भी मेरे दोस्त हैं। अब्दुल फता जिसका नाम लिया आपने, वो भी मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन ज़्यादा मैं उनसे मिलता नहीं हूँ, और बहुत अच्छा आपने मुझे प्यार दिया। थैंक यू सो मच। अगर मैं आपको अपनी शायरी दे दूँ सिंधी में तो आप गाएंगे? आपको ज़रूर गाएंगे, आप देंगे तो कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी शायरी जो है ना वो सिंध से हट के आज का जो माहौल है, मेरी शायरी उसी हवाले से। देखें जी, आप कैसा भी कोई आइडिया आपका होगा तो उसमें कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही ओढ़ना बिछोना भी ये बनाया हुआ, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि ये जो अभी आपने वीडियो बनाया था, जो अभी आपका चल रहा है सॉन्ग, ये किसकी यानी डिमांड थी कि इस तरह का कल्चर होना चाहिए, ये अल्फाज हैं तो इतने बंदे होने चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखें, ये जो शायर कुछ लिखता है ना, तो उसके ख़यालात, उसके आइडियाज़ उसी के ही होते हैं कि इसे किस तरह यानी कि मैं अपनी बात को इससे खोलूं। क्योंकि शायरी जो है उसको जब मौसीकी का रंग चढ़ता है तो वो बात खुल जाती है। तो बात खोलने का मकसद यही होता है, जैसे उन्होंने कहा कि सिंधी मानू सुठा मानू मीठा 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 मानू, तो उसमें जाहिर बात है हमने ये चीज़ें देखी भी हुई थी और इस पे जो है ना हमने तो क्या कहते हैं कि आजमाई हुई बातें थी, तो मुझे इसमें गाने का भी मज़ा आया। और फिर जब हमने क्राउड इकट्ठा किया उसमें भी बहुत एंजॉय किया हमने। उसी सॉन्ग में एक मेरा भाई भी है, वो उसने बड़ी पगड़ी पहनी हुई है। अच्छा, वो क्या नाम है उसका? मुझे तो नहीं पता। बस उसका नाम आपको याद होगा, लेकिन है वो मेरा भाई। तो हम दोनों एक शक्ल के लगते हैं और आपको पता नहीं लगेगा कि वो जो है ना, हम अगर दोनों बैठ जाए ना, जुड़वा भाई हैं हम। आप बड़े हैं या वो बड़ा है? बड़ा वो है, छोटा मैं हूँ। हम दोनों जो है ना जुड़वा भाई हैं। आपको समझ नहीं आएगी कि वो बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। अच्छा, हो सकता है मुझे समझ ना आए, लेकिन मैं आज जाके वीडियो देखूंगा अपनी दोबारा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप बड़े हो या वो बड़ा है। बड़ी मेहरबानी आपकी, और बहुत ही आपने हमें प्यार दिया। और हमारा सिंध का शायर है इलाही बख्श सामंत, ये मैंने पहली मर्तबा जो है ना उसका सॉन्ग सुना था और मुझे अच्छा लगा। बड़े इस गाने ने पूरे पाकिस्तान में धूम मचाई हुई है, लेकिन इस भाई का इतना आवाज़ प्यारा था कि मैं मुल्तान तक पहुंच गया हूं। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका कोई नहीं ख्याल रखता। अल्लाह हाफिज़।